गर्मी में देवरानी के आर्टिफिशियल जेठानी के घर के बने ठंडे पकवान। अरे ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, कहीं मैं पिघल न जाऊं। पापा अब बर्फ के टुकड़े थोड़ी हैं जो पिघल जाओगे। अरे बेटी, मैं बर्फ का टुकड़ा नहीं हूँ तो क्या हुआ, ये सूरज तो आग का गोला है। ऐसा कर तू कुछ ठंडा पकवान वगैरह बना ला। बस इतनी सी बात, मैं अभी आप लोगों के लिए स्पेशल ठंडा लेकर आती हूँ। कनिका किचन में आती है और एक पानी के जग में बर्फ और रसना मिलाती है। ठंडे शरबत, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, ये सब बेस्ट है गर्मी से बचने के लिए। कनिका रसना घोलकर कृष्णलाल और मीनाक्षी के पास हॉल में लेकर आती है, जहाँ सभी टीवी देख रहे होते हैं। ये लीजिए पापा मम्मी, ठंडा ठंडा शरबत। बेटी ये क्या तू रसना लेकर आई है? पापा रसना से ज्यादा ठंडा क्या हो सकता है। अरे बेवकूफ लड़की, छोड़ तू, ला शरबत ही दे, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। कनिका अपने माता पिता के साथ बैठकर आर्टिफिशियल ठंडा रसना पीती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने ससुराल वालों को गर्मी में नींबू शरबत पिला रही होती है और पास ही बुआ सास मयूरी भी होती हैं। वाह शिवानी बहू, तेरे ठंडे ठंडे नींबू पानी के शरबत ने तो मेरी सारे थकान मिटा दी। शिवानी बहू तो हमें गर्मी में ऐसे ठंडे पकवान बनाकर खिलाती रहती है, ये तो फिर भी शरबत है। मयूरी, इतनी गर्मी में तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों ली, कुछ बात है क्या? भला आपने अपने बड़े बेटे की शादी तो कर दी, उसका 8 साल का बेटा भी हो गया, अब छोटे बेटे के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे बच्चे जवान है, खुद ही सोच लेंगे। क्या बच्चे खुद कहेंगे कि हमें शादी करनी है? मैं कल पंडित जी को लेकर आती हूँ, 2-4 फोटो दिखवाती हूँ, उनमें से लड़कियाँ पसंद कर लो। अब मैं चलती हूँ, बस इतना ही कहने आई थी। इतना कहकर मयूरी अपने घर चली जाती है। वहीं अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा शिवम सारी बातें सुन रहा होता है और अगले दिन एक कैफे में शिवम कनिका के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। गर्मियों की बेस्ट आइसक्रीम है। तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुम्हें क्या बताया? हाँ मैंने सुना, अभी तो तुमने अपनी बुआ की कहानी बताई। तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इसमें कहना क्या है, तुम अपने मम्मी पापा को लड़की पसंद करने दो, तुम दुल्हे बनकर मंडप पर बैठ जाना, फिर मैं आऊंगी और ये कांटा चम्मच टीका है, ये तुम्हारे गले में घुसा दूंगी, फिर कहते रहना तुम शादी शादी। अरे अरे तुम नाराज क्यों होती हो? अरे बुद्धू, मुझसे प्यार करते हो और अभी तक किसी को बताया भी नहीं। जाके अपने मम्मी पापा को बताओ कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम कनिका है। ओह माय स्वीट हार्ट, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जो करना है करो, पर इसी हफ्ते मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। इतना कहकर कनिका और शिवम एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं और अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शिवम घर आता है, जहां मयूरी पंडित जी के साथ रामलाल और शारदा को लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही थी। भाभी ये लड़की की फोटो देखिए। हाँ, और इसकी फोटो भी देखिए। अरे शिवम आ गया, उसे ही फोटो दिखा दीजिए, वो खुद पसंद कर लेगा। चाचू की शादी होगी, चाची आएगी, मजा आएगा। मम्मी पापा, मुझे किसी लड़की की तस्वीर नहीं देखनी है और आप लोगों को भी मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे वो क्यों भला बेटा, शादी तो करनी है, उसके लिए लड़की तो चाहिए ना। मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद है, हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो उसी से करवा दीजिए। हे भगवान, अगर तूने पहले ही लड़की ढूंढ रखी थी तो हमें पहले ही बता देता ना। खामखा अपनी बुआ, पंडित जी और हम सबको परेशान कर दिया। पिछले 2 घंटे से हम लड़कियों की फोटो और प्रोफाइल पढ़े जा रहे हैं। जजमान, जब आपके लड़के ने आपकी बहू ढूंढ ली है तो टेंशन क्यों लेना, लड़की देख आइए, फिर मुझसे कहिएगा, मैं शादी की तारीख निकाल दूंगा। ओहो देवर जी, अकेले अकेले गर्लफ्रेंड बना ली और इतनी बड़ी बात अपने पेट में पचा भी गए इतने दिनों से। अच्छा हुआ चाचू की शादी की बात होने लगी, वरना चाचू तो हमें कभी बताते ही नहीं कि उनकी गर्लफ्रेंड है। बेटा तेरी बारी आने दे, फिर हम भी यही कहेंगे। अभी तो तेरे चाचू के लिए चाची देखने चलेंगे। भैया भाभी आप लोग लड़की देख लीजिए, हम और पंडित जी चलते हैं। इतना कहकर मयूरी और पंडित जी चले जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर कनिका के घर पहुंचता है, जहां कनिका कुर्ती और जीन्स पहने सामने बैठी होती है। चाचू चाची तो बहुत सुंदर है। अच्छा जी। जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम बड़े कौन होते हैं, बीच में नाक घुसाने वाले। अब तो बस मुंह मीठा करना है और शादी की तारीख निकलवानी है। हाँ, हम तो बस अपनी समधी समधन से मिलने आए थे, रिश्ता तो तय ही था। अब मीनाक्षी सबका मुंह मीठा करवाती है और अगले दिन शारदा पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज तय तारीख के दिन मैरिज हॉल में शिवम और कनिका की शादी हो रही होती है, जहां सभी गर्मी से परेशान होते हैं।
ओ गॉड, ये हवन की आग से कितनी तेज गर्मी लग रही है। मुझे ठंड में ही शादी करनी चाहिए थी। हे भगवान, कितनी गर्मी है इस मैरिज हॉल में। बेटा जरा एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, बहुत गर्मी लग रही है। बेटा मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आना, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। शादी में आए सभी लोग गर्मी से परेशान होकर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के काउंटर पर पहुंचते हैं। वहीं शिवानी रिश्तेदारों की भीड़ देखकर कोल्ड ड्रिंक वाले के पास आती है। क्या हुआ भैया, आपके काउंटर पर इतनी भीड़ क्यों है? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। दीदी, अरे भाई कितनी जल्दी हाथ चलाऊं, और किसी काउंटर पर आपके मेहमान जाते ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तो लोग ऐसे पी रहे हैं जैसे पानी पी रहे हो। भैया गर्मियों का मौसम है और मैरिज हॉल में इतने सारे मेहमान हैं, इसीलिए सभी को और ज्यादा गर्मी लग रही है। इस कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं होने वाला है। मैं 10 किलो नींबू मंगवा देती हूँ। आप नींबू पानी और शिकंजी बनाकर लोगों को दीजिए, उससे लोगों को अंदर से ठंडक मिलेगी। मैम, आप नींबू पानी जलजीरा मसाला का इंतजाम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। शिवानी कोल्ड ड्रिंक के काउंटर को नींबू पानी और शिकंजी के काउंटर में बदल देती है और अब सभी मेहमान ठंडा ठंडा नींबू पानी और शिकंजी पीकर ठंडक पाते हैं। अब ठंडक पड़ी कलेजे को, वरना गर्मी से तो हालत खराब थी। ये किस कधी ने किया? अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक चल रही थी शादी में। मैं तो अभी किसी से कोल्ड ड्रिंक मंगा कर पीने वाली थी। थोड़ी गर्मी कम होती, पर अब ये नींबू पानी न जाने किसने शुरू करवा दिया। हमारे पेट में क्या गैस हो गई है कि हम नींबू पानी पिए? इसी तरह कनिका और शिवम की शादी पूरी होती है। शादी करके शिवम कनिका को अपने घर लेकर आता है और कनिका के स्वागत के लिए सभी दरवाजे पर खड़े होते हैं। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। मम्मी, दादी, जल्दी चाची का गृह प्रवेश कराओ। शारदा, बहू शिवम और हम सभी थके हुए हैं, जल्दी बहू का गृह प्रवेश कराओ। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर कुमकुम वाले पांव आगे बढ़ाओ। कनिका चावल का कलश गिराकर कुमकुम में अपने पांव रखती है और गृह प्रवेश करती है। शादियों की तैयारियों में मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सोने। आइए देवरानी जी, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर शिवानी कनिका को शिवम के कमरे में पहुंचा देती है। कनिका, देखो हम दोनों की शादी हो गई ना। अरे शादी तो हो गई, पर इतनी गर्मी में मैं इतने भारी लहंगे में परेशान हो गई हूँ। ऊपर से मेरा मन शादी में कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा था, तो न जाने किसने नींबू पानी और शिकंजी का काउंटर लगा दिया शादी में। अरे किसी ने नहीं, भाभी ने कोल्ड ड्रिंक के काउंटर को नींबू पानी और शिकंजी के काउंटर में बदल दिया था, तभी तो सभी मेहमान शांत थे, वरना सभी कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे थे। अच्छा, तो ये काम जेठानी जी का था? अरे कनिका, तुम्हें गर्मी लग रही है ना, ये गहने उतारने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, फिर तुम चेंज करके आराम से सो जाना। इतना कहकर शिवम कनिका के गहने उतारने में मदद करने लगता है और रात बीत जाती है। अगली सुबह कनिका सुंदर डिजाइनर साड़ी पहनकर हॉल में आती है। वाह देवरानी जी, आप तो बड़ी जच रही हैं इस साड़ी में। थैंक यू जेठानी जी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहू, आज तेरी पहली रसोई का रस्म करवाएंगे, तो तैयार है? हाँ चाची, मेरे लिए आप पिज्जा और बर्गर बनाइएगा। बहू, हमारे लिए तो तू पुलाव बना लेना। अरे मैं तो पूरी सब्जी खाऊंगा। मैं और भैया मीठा खाएंगे, हमारे लिए कुछ मीठा बनाना। अरे रुकिए आप लोग, देवरानी जी की पहली रसोई में कमर तोड़ देंगे क्या? नहीं बहू, अरे तेरी देवरानी की कमर नहीं टूटेगी। जा अपनी देवरानी को किचन में ले जा और सारा सामान दिखा दे। शिवानी कनिका को लेकर किचन में आती है और किचन में रखा सारा सामान दिखाकर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ओहो, ये शिवम के घर वाले सिर्फ खाना खाना ही जानते हैं क्या? पहली रसोई में मुझे इतना सब कुछ बनाने को कह दिया। अगर इतनी गर्मी में मैंने इतना सब कुछ बनाया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इतना कहकर कनिका कुछ सोचने लगती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी को किचन में चाकू, कलछुल और मिक्सर ग्राइंडर की आवाजें आने लगती हैं। शिवानी, लगता है तुम्हारी देवरानी अपनी पहली रसोई में बड़ी मेहनत से खाना बना रही है। हाँ, लगता है आज नया स्वाद चखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। कनिका के ससुराल वाले आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद कनिका सभी के पसंद का खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी को परोसती है। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना अच्छा खाना बना लेगी। अरे मेरी मम्मी, मेरी पसंद ऑलराउंडर है। देवरानी जी, इतना सारा खाना आपने सिर्फ 1 घंटे में बना लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये खाना बनाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। मम्मी तुम वाईफाई हो, चाची 5G है, डिफरेंट होता है। जेठानी जी, वो मैं अपने मायके से तरह तरह का खाना बनाती रहती हूँ ना, इसलिए जल्दी बन गया। अरे बहू, जल्दी भी बन गया और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा है। हमें तो बड़ा पसंद आया तेरा खाना। चाची, आपने बहुत अच्छा पिज्जा बनाया, बिल्कुल डोमिनोज जैसा। देवरानी जी ने पिज्जा कैसे बनाया? पिज्जा का सामान तो मेरे किचन में है ही नहीं, मैं तो पिज्जा बनाती ही नहीं हूँ। इसी तरह कनिका की पहली रसोई पूरी होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कनिका अपने ससुराल में घुलने मिलने लगती है।
विक्रम के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे ही एक दिन विक्रम पसीने से लथपथ थका हुआ स्कूल से घर लौटता है। ओह माय चैम्प, क्या हो गया? इतना थका हुआ क्यों हो? चाची क्या बताऊं, इतनी तेज धूप है और ऊपर से पीटी सर ने पूरे ग्राउंड के चक्कर लगवा दिए। भला गर्मियों में धूप में कौन दौड़ाता है? मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। इतना कहकर कनिका किचन में आती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर दूध में मिलाती है और ऊपर से चॉकलेट्स सिरप डालकर बाहर लाती है। विक्रम तुम इसे पियो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चाची, ये तो ठंडा ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कनिका, ये तुमने क्या बनाया है? जेठानी जी, मैंने दूध में थोड़ी आइसक्रीम और बर्फ डालकर ये शेक बनाया है, बहुत कूलिंग करता है। देवरानी जी, ये सब आर्टिफिशियल चीजें अच्छी नहीं होती हैं। अगर कभी कुछ ठंडा खाने का मन करे तो मुझसे कहिएगा, मैं बनाऊंगी। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर पूरा परिवार गर्मा गर्म दाल चावल सब्जी खा रहा होता है, जिससे सभी को पसीना आने लगता है। ओहो, ये गर्मी में गर्मा गर्म खाना भी एक मुसीबत है। गर्मी और ज्यादा लगने लगती है। अरे खाना तो गर्मा गर्म ही खाना होता है, ठंडा होने के बाद फिर खाना अच्छा नहीं लगेगा। खाना तो खा लेंगे, पर इस गर्मी का क्या होगा? अब ऐसे ही इतनी गर्मी है और गर्मी लगने लगी। अगर गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खाते हैं ना। आइसक्रीम से ज्यादा अच्छा क्या होगा गर्मियों में? नहीं देवरानी जी, आइसक्रीम आर्टिफिशियल ठंडी होती है। मैं आप लोगों को घर में बने ठंडे पकवान खिलाती हूँ। अब शिवानी किचन में आती है और आम और स्ट्रॉबेरी लेकर उन्हें कद्दूकस करने लगती है। देवरानी जी, आर्टिफिशियल आइसक्रीम की बात कर रही हैं। मैं सभी को घर की बनाई मलाई वाली फलों की आइसक्रीम खिलाऊंगी। सेहत के लिए अच्छी भी होगी और ठंडक भी देगी। शिवानी एक मटके में दही लेकर उसे हाथों से बिलोती है और निकले हुए मक्खन में आम और स्ट्रॉबेरी मिलाकर ठंडे कुल्हड़ में ठंडा करके सभी को परोसती है। वाह शिवानी बहू, तूने तो बड़ी टेस्टी आइसक्रीम बनाई है। और कनिका बहू भी तो आइसक्रीम बनाने जा रही थी, तूने उसे क्यों रोक दिया? पापा जी, देवरानी जी आर्टिफिशियल आइसक्रीम लाती हैं। ये घर की बनी हुई आइसक्रीम है, हेल्दी भी है और ठंडक भी देगी। छोटी बहू, हम तो सोचते थे तू 5G है, पर तू तो वाईफाई निकली। उससे ज्यादा तेज तो तेरी जेठानी है। आई बड़ी मुझसे तेज? ये मुझसे तेज नहीं है, मेरे ससुराल वाले बेवकूफ हैं। मैं भी तो आइसक्रीम ला रही थी और ये भी आइसक्रीम लाई, बस कह दिया कि ये घर की बनी हुई आइसक्रीम है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी बाजार में आती है, जहाँ फल सब्जियां और एक आदमी एलोवेरा बेच रहा होता है। सब्जियां तो ले ली हैं, ये एलोवेरा भी ले लेती हूँ, इससे ठंडी पकवान बनाऊंगी। भैया, ये एलोवेरा कितने के दिए? बहन, ये घर का एलोवेरा है, एक 10 रुपए का है। साथ में केले के तने भी ले जाओ सब्जी बनाना। हाँ भैया, मुझे एलोवेरा और केले के तने दे दो। हाँ, ये लीजिए बहन जी। शिवानी एलोवेरा और केले के तने लेकर घर आती है और रसोई में काम करने लगती है। एलोवेरा का जेल निकालकर केले के तने के छोटे छोटे टुकड़े करके सब्जी बनाऊंगी। चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। ऊपर से थोड़ा जलजीरा भी मिला दूंगी। शिवानी दोपहर के खाने के लिए एलोवेरा और केले के तने की सब्जी बनाती है और सभी को परोसती है। जेठानी जी, ये क्या बनाया है आपने? ये क्या है? देवरानी जी, ये एलोवेरा और केले के तने से बनी सब्जी है। ये ठंडा पकवान है, गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। ये सब क्या है? हम क्या भेड़ बकरी हैं जो केले के तने खाएंगे? अगर आपको कुछ ठंडा ही बनाना था तो हम सब के लिए कोल्ड कॉफी बना देते। ये सब क्या है? शिवानी बहू, जो भी है चटपटा है और खाने में ठंडक भी मिल रही है। अच्छी चीज बनाई है तुमने। कनिका, तुम भी भाभी से ऐसी मजेदार चीजें बनाना सीखो। ये जेठानी जी जानबूझकर बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें तो अब मैं बताती हूँ। बहुत वाहवाही लूट ली इन्होंने। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मयूरी अपने कुछ सहेलियों के साथ घर आती है और शारदा रामलाल से बातें कर रही होती है। शिवानी बहू, उस दिन की तरह बहुत गर्मी लग रही है, आज भी अपने हाथ का नींबू पानी पिला दे। बुआ जी, अब रोज रोज नींबू पानी क्या पीना, आज आपको कुछ अलग पिलाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। अब शिवानी रसोई में आती है, जहाँ नारियल पानी और पानी में भीगे हुए चिया सीड्स और सब्जा सीड्स रखे होते हैं। आज सभी को नारियल पानी में चिया सीड और सब्जा सीड मिलाकर देती हूँ, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। पर ऐसे तो ये गले में फंसेंगे। ऐसा करती हूँ, इसमें थोड़ा सा हाजमोला पाउडर डाल देती हूँ। शिवानी नारियल पानी में भीगे हुए चिया सीड और सब्जा सीड मिलाकर अपने कमरे में जाकर हाजमोला पाउडर लाकर उसमें मिलाती है और सभी को पीने के लिए देती है। अरे मयूरी, ये क्या बनाया है तेरी बहू ने? अरे शिवानी बहू ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा, तुम लोग पियो। सभी लोग शिवानी के बनाई शरबत को पीते ही तुरंत थूक देते हैं। अरे मयूरी, ये तो बहुत फीका है। ये मंगरेल का पानी कौन पीता है? बहू, इसमें काला जीरा मिला दिया है क्या? ये कौन पीता है? काला जीरा नहीं, मैंने तो सब्जा सीड मिलाया था।
बहू तो रहने दे अपने एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर करने के लिए। हम कोई बंदर या मेंढक नहीं है तो हम सब पर ये एक्सपेरिमेंट करें। जेठानी जी, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। अब कनिका रसोई में आती है और एक कटोरी में दही और ठंडे पानी में पाउडर मिलाती है। ये मेरे ऑनलाइन मंगाए हुए ठंडे गुलाब जामुन है और ठंडे पानी में बस ये पाउडर मिलाओ और शीरा बन जाएगा और इन छोटे छोटे बॉल्स को पानी में डालते ही गुलाब जामुन बन जाएंगे। कनिका छोटे छोटे बॉल्स को शीरे में डालती है और वो तुरंत फूलकर ठंडे गुलाब जामुन बन जाते हैं, जिन्हें लेकर कनिका हॉल में आती है और सभी को परोसती है। वाह कनिका बहू, क्या ठंडे गुलाब जामुन बनाए हैं, मजा आ गया खाकर। मैं हमेशा सोचती थी कि कनिका बहू अपनी जेठानी से तेज नहीं है, पर सच कहूँ तो शिवानी कभी भी ऐसे ठंडे गुलाब जामुन नहीं बना सकती। अच्छा किया बहू ठंडे गुलाब जामुन बनाए, ये ठंडे भी हैं और मीठे भी हैं, बहुत पसंद आए हमें। मैंने तो नारियल पानी में सब्जा सीड और चिया सीड मिलाया था, ये काला जीरा कहाँ से आ गया। जब शिवानी हाजमोला लेने अपने कमरे में जाती है, शिवानी के किचन से जाते ही कनिका किचन में आती है और अच्छा, तो आज जेठानी जी सभी को ये पिलाने वाली है, पर मैंने तो कुछ और ही सोचा है। कनिका शिवानी के बनाई शरबत को फेंककर उसमें सादे पानी में काले जीरे मिलाकर रख देती है और बाहर चली जाती है। जेठानी जी, इतना आसान नहीं है इस देवरानी को हराना। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार किसी पार्टी से वापस आ रहा होता है। सड़क के किनारे फालूदा और आइसक्रीम की दुकान होती है। अरे तुम लोगों को कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है क्या? मुझे कितना पैदल चलाओगे? अरे भगवान, अभी तुम बूढ़ी कहाँ हो, अभी तो तुम जवान हो। वो देखिए आप लोग, वहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा है, चलिए हम लोग चलकर आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चाची, वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है। नहीं विक्रम, तुमने पहले ही पार्टी में बहुत सारी आइसक्रीम खाई है और आप लोगों ने भी पार्टी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी है, अब और मत खाइए। भाभी खाने दीजिए। तो क्या हुआ, हम पैदल चलकर आ रहे हैं और हमें गर्मी भी लग रही है। देवर जी, गर्मियों का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ही। आप लोग घर चलिए, मैं आप लोगों के लिए घर में एक ठंडा पकवान बनाऊंगी। शिवानी की बात मानकर पूरा परिवार बिना आइसक्रीम खाई चुपचाप घर आता है। घर पहुंचते ही पूरा परिवार थक कर सोफे पर बैठ जाता है। आप लोग थोड़ी देर हॉल में पंखे के नीचे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अपना स्पेशल ठंडा पकवान बना कर लाती हूँ। इतना कहकर शिवानी किचन में चली जाती है। दुकानों पर बिकने वाली आइसक्रीम, फालूदा, ये सब चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। आज मैं अपने सभी घर वालों के लिए घर में दही से मट्ठा बनाती हूँ, सभी को बहुत पसंद आएगा। अब शिवानी ठंडे दही से मट्ठा बनाकर हॉल में बैठे सभी को परोसती है। बहू, कितनी बार कहा है तुम अपने ऊट पटांग चीजें हम पर ट्राई मत किया करो। ये क्या बनाया है तुमने? क्यों माँ जी, अच्छा नहीं लग रहा क्या? शिवानी, ये तो साबुन के झाग जैसा है, हमें ये क्या खिला दिया तुमने? पर मैंने तो। जेठानी जी, आप क्यों घर वालों को परेशान कर रही हैं? आपने हमें वहाँ आइसक्रीम भी नहीं खाने दिया और न ही फालूदा पीने दिया। अब सभी का मूड खराब और टेस्ट भी नहीं। कनिका बहू, तुम ही कुछ अच्छा बनाकर खिला दो, मुंह का सारा स्वाद बिगाड़ दिया है तुम्हारी जेठानी ने। हाँ पापा जी, मैं अभी आप सब लोगों के लिए कुछ मजेदार बना कर लेकर आती हूँ। अब कनिका किचन में जाती है और फ्रिज के पीछे छुपाए हुए आर्टिफिशियल पैकेट्स निकालती है। ये आइसक्रीम पाउडर सबसे बेस्ट है, बस गर्म पानी में घोलो और फ्रिज में जमा लो, आइसक्रीम तैयार। और ये आमरस ठंडे पानी में घोलो और आमरस तैयार। जेठानी जी तो पागल हैं जो ठंडे पकवानों के पीछे पड़ी रहती हैं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उनके दही में अपना बॉडी वॉश मिला दिया था। कनिका एक मोल्ड में आइसक्रीम पाउडर डालकर गर्म पानी मिलाकर फ्रिज में रख देती है और दूसरे बर्तन में आमरस पाउडर घोलती है। 15 मिनट हो गए हैं, आइसक्रीम जम गई होगी और ये आमरस भी तैयार है। अब जाती हूँ, सबका दिल जीत लूंगी। इतना कहकर कनिका हॉल में आती है और ठंडे पकवानों के नाम पर सभी को आर्टिफिशियल आमरस और आइसक्रीम देती है। वाह कनिका बहू, बहुत स्वादिष्ट आमरस बनाया है तुमने। बहू, आज से घर में जब भी ठंडे पकवान की बात होगी हम तुमसे ही बनवाएंगे। और शिवानी बहू, तुम्हें अब कोई ठंडे पकवान बनाने की जरूरत नहीं है। देखा, मैं कहता था ना चाची 5G है, मम्मी वाईफाई है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कनिका रोज अपने ससुराल वालों को आर्टिफिशियल ठंडे पकवान खिलाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनिका मॉल में आर्टिफिशियल पैकेट फूड काउंटर पर खड़ी होती है। मैम, आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या आपके पास कोई आर्टिफिशियल ठंडे पकवानों वाला पैकेट है जो झटपट बन जाए? हाँ मैम, हमारे पास इस तरह के डिश के आर्टिफिशियल पैकेट हैं और स्पेशल समर के लिए हमने ठंडे पकवानों के आर्टिफिशियल पैकेट भी मंगवाए हैं, जैसे ठंडा गुलाब जामुन, ठंडी जलेबी, ठंडी आइसक्रीम, आमरस और यहाँ तक कि ठंडे बिस्कुट वेफर्स भी हमने मंगवाए हैं, जिन्हें बस 2 मिनट में तैयार किया जा सकता है। सब्जियों के भी कुछ आर्टिफिशियल पैकेट्स हैं क्या? हाँ मैम, आप ठंडे पनीर की सब्जी गरम पूड़ी के साथ खा सकती हैं। हमारे पास ठंडे कड़ी चावल के पैकेट्स भी हैं, बस कुकर में डालो और 2 मिनट में वो तैयार हो जाते हैं।
इन सभी के 3-4 पैकेट्स मुझे दे दीजिए और साथ ही वो स्पेशल ठंडे पानी पूरी वाला पैकेट भी दे दीजिए। कनिका सब्जियां, पानीपुरी और ढेर सारी ठंडे पकवानों के आर्टिफिशियल पैकेट्स खरीद कर घर आती है और फ्रिज के पीछे एक पैकेट में छुपा देती है। अब मेरी टेंशन खत्म। अब ये मेरे ससुराल वाले चाहे जितने पकवान की डिमांड भी करते, सभी पकवान मिनटों में तैयार हो जाएंगे। बाद में परेशान में नहीं होंगे और साथ ही सबका दिल भी जीत लूंगी। अब शाम होती है, पूरा परिवार घर के मंदिर में पूजा करके प्रसाद खा रहा होता है। आज कितने दिनों बाद हमारे पूरे परिवार ने शाम को एक साथ पूजा की है। बड़ी अच्छी बात होती है घर में सभी के साथ पूजा करना। भाई पूजा तो हो गई, अब रात के खाने का क्या इंतजाम है? मुझे एक और ठंडे पकवान के बारे में पता चला है। आज शाम को मैं आप लोगों के लिए वही बनाऊंगी। नहीं मम्मी, चाची आप कुछ ठंडे पकवान बनाएंगी? हाँ क्यों नहीं, रात के खाने में तो मैं सभी के लिए ठंडे पकवान बनाऊंगी ही। उससे पहले आप लोग ठंडी पानी पूरी खाइए। हाँ क्यों नहीं, ठंडे पानी पूरी तो बहुत अच्छी लगेगी। ठंडी पानी पूरी वो कैसे बनती है, मुझे भी बताओ। जिठानी जी, आपको तो पहले से बहुत सारे ठंडे पकवान बनाने आते हैं, आप वही ठंडे पकवान बनाइए। बहू जल्दी जाओ और पानी पूरी बना कर लाओ। और शिवानी बहू, तू कनिका को परेशान करने किचन में मत चली जाना। अब शिवानी सभी के साथ हॉल में बैठ जाती है। ये ठंडी पानी पूरी मतलब कि पानी में बर्फ डाल देगी देवरानी जी और बन जाएगी ठंडी पानी पूरी। पर पानी पूरी में आलू में बहुत मसाले पड़ते हैं। मसाले भी तो आजकल आर्टिफिशियल ही आ रहे हैं। देवरानी जी तो घर में बने मसालों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट निकालकर ठंडे पानी में गोलगप्पे के छोटे गोले डाल रही होती है, जो फूलकर ठंडी पानी पूरी बन जा रही होती हैं। पहले तो बाजार से पूरी लाकर तेल में छानना पड़ता है, उसमें भी बहुत गर्मी लगती है। ये अच्छा है, ठंडे पानी में डालो और तुरंत पूरी बनकर तैयार। और ये मसाले भी रेडी है, बस आलू में मिला दो, टेंशन खत्म। और ये पाउडर पानी में डालो, मसाला तैयार। ऊपर से बर्फ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये मसाला डालते ही पानी ठंडा हो जाता है। कनिका एक जग पानी में पाउडर डालती है जिसमें ठंडा पानी तैयार हो जाता है और इसी तरह मसाले और पानी पूरी तैयार करके कनिका पानी पूरी लेकर हॉल में आती है और सभी को ठंडे पानी पूरी खिलाती है। आहा, पूरा पेट ठंडा हो गया। पानी पूरी की पूरी भी ठंडी, मसाले भी ठंडे और ये मसालेदार पानी भी ठंडा। वाह कनिका बहू, लगता है तूने कहीं ठंडे पकवान पर पीएचडी की है। इस तरह के ठंडे पकवान होते हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं था। पानी पूरी के पानी में बर्फ मिलाकर उसे ठंडा किया जा सकता था, पर ये पूरी ठंडी कैसे हो सकती है? और ये आलू के मसाले में ठंडी कैसे हो सकते हैं? जिठानी जी, बनाना आना चाहिए। किसी भी पकवान को ठंडा पकवान बनाया जा सकता है और मुझे तो इस तरह के कई सारे ठंडे पकवान बनाने आते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए दूसरे ठंडे पकवान बनाऊंगी। शिवानी बहू, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात मत करना। कनिका बहू को ठंडे पकवान बनाने आते हैं तो वो बनाती है, पर तू जो ठंडे पकवान बनाकर हमें खिलाती है, कभी कभी साबुन जैसा होता है तो कभी जीरा होता है। हम तो भाई कनिका बहू के हाथ के ही बने ठंडे पकवान खाएंगे। इतना कहकर सभी कनिका के आर्टिफिशियल पकवान, ठंडे पकवान बड़े चाव से खाने लगते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन कनिका किचन में ठंडे कढ़ी चावल के आर्टिफिशियल पैकेट्स को कुकर में डालकर थोड़ी देर फ्रिज में रख देती है। क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना गैस चूल्हा चलाए कढ़ी चावल बनाया जा सकता है। कुकर में कढ़ी चावल बन रहे हैं, वो भी फ्रिज में रखकर। सुनने वाला जोर से हंसने लगेगा। 15 मिनट हो गए, अब तक तो कढ़ी चावल काफी ठंडे हो रहे होंगे। अब बस ऊपर से नींबू निचोड़ूंगी और सभी को परोस दूंगी। इतना कहकर कनिका फ्रिज से कुकर निकालती है और कढ़ी चावलों को एक दूसरे बर्तन में डालकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और सभी को परोसती है। ठंडे कढ़ी चावल देवरानी जी, अब तो आप बताइए कि ये ठंडे कढ़ी चावल आपने कैसे बनाए? जिठानी जी, इसमें जानने वाली कौन सी बात है। मैंने पहले कढ़ी चावल बनाए, फिर उन्हें फ्रिज में ठंडा कर लिया, हो गए ठंडे कढ़ी चावल। क्या सच में इस तरह से आपने ठंडे कढ़ी चावल बनाए हैं? अरे वाह कनिका, क्या बढ़िया लग रहे हैं तुम्हारे ठंडे कढ़ी चावल। हम तो सोचते थे भाभी से अच्छा खाना कोई बना नहीं सकता है, पर जब से तुम आई हो एक से बढ़कर एक ठंडे पकवान हमें खिला रही हो। अरे ये ठंडे पकवान मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं, पर खाने में स्वाद तो है। अरे भाई, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। मेरी छोटी बहू ने हमारे लिए स्पेशल ठंडे पकवान बनाए हैं, मैं क्यों पीछे हटूं खाने में। बहू, तेरे ठंडे कढ़ी चावल बड़े मस्त लग रहे हैं। इनके साथ अगर तो थोड़ा सलाद भी बना दी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए सलाद। जिठानी जी, आप सलाद कैसे बनाएंगी? जिठानी जी, आप बैठिए, मैं सभी के लिए सलाद बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर कनिका किचन में चली जाती है और हमेशा की तरह एक आर्टिफिशियल पैकेट निकालती है जिसमें छोटे छोटे गाजर, प्याज, टमाटर के दाने होते हैं। अब बस इन आर्टिफिशियल सलाद के दानों को पानी में डालकर ओवन में रख देना है। 2 मिनट में सलाद तैयार हो जाएगा।
कौन इतनी मेहनत करे कि सब्जियां लेकर आओ, उन्हें धो काटो, फिर मिर्च मसाले मिलाओ? क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? इतना कहकर कनिका आर्टिफिशियल सलाद के दानों को एक कटोरी में पानी में डालकर अच्छे से मिला देती है और ओवन में रख देती है। 2 मिनट में सभी दाने फूल कर कटे हुए खीरे, टमाटर और प्याज बन जाते हैं, जिन्हें कनिका छान कर एक प्लेट में सजाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। बहू, ये सलाद तो काफी मीठे हैं, ऊपर से इसमें नींबू और मसाले डाले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। मम्मी जी, मुझे सब्जियों की थोड़ी बहुत पहचान है। मैं कल सब्जी मंडी गई थी और ये सब्जी, टमाटर, प्याज मैं खासकर सलाद बनाने के लिए ही खरीद कर लेकर आई हूँ। अरे कनिका, ऐसा करो तो मुझे थोड़े और सलाद दे दो, मुझे तो ये बड़े पसंद आए। शिवम, शारदा और रामलाल कनिका से बनाए आर्टिफिशियल कड़ी चावल और आर्टिफिशियल सलाद को बड़े चाव से खाते हैं। वहीं कनिका हंसकर ये सब देख रही होती है। देवरानी जी, मुझे ये खाने का तो मन नहीं कर रहा है, मैं अपने लिए कुछ और बनाने जा रही हूँ। इतना कहकर शिवानी किचन में आती है और चावल पीस कर इडली बनाने लगती है। मुझे नहीं पता देवरानी जी अपने ठंडे पकवान कैसे बनाती है, पर इतना जरूर पता है कि उनकी तासीर ठंडी नहीं होती है। मैं तो इडली और छाछ खाऊंगी और विक्रम को भी वही खिलाऊंगी। इतना कहकर शिवानी अपने और विक्रम और क्षितिज के लिए इडली और छाछ लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी के साथ बैठकर इडली छाछ खाने लगती है। मम्मी, आप ये इडली और छाछ क्यों लेकर आई हो? हम तो चाची के हाथ की बने ठंडे पकवान खा ही रहे थे। ये जेठानी जी मुझसे जलती जो है, कैसे देख सकती हैं कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है, फिर अपना फालतू का दिमाग लगाने लगी हैं। बेटा, तुम्हें अगर चाची के हाथ का खाना है तो तुम खाओ, पर ये इडली और छाछ भी जरूर खाना। भाभी, मैं तो कनिका के हाथ का ही खाना खाऊंगा। बहू, तेरे इस अजीबो गरीब तरह के खाना बनाने की वजह से हम तेरा खाना नहीं खा रहे हैं, तू ही खा अपनी इडली और छाछ। सभी कनिका के हाथ के आर्टिफिशियल खाने की तारीफ करते हैं और आर्टिफिशियल खाना ही पसंद करने लगते हैं। वहीं शिवानी रोज खुद और विक्रम और अपने पति को खुद के बनाए ठंडे पकवान खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी सुबह चाय लेकर शारदा और रामलाल के कमरे में आती है। वहीं शारदा और रामलाल बाथरूम में उल्टियां कर रहे होते हैं। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों उल्टियां क्यों कर रहे हैं? अरे पता नहीं बहू, सुबह 6 बजे से लगातार हम दोनों को उल्टियां हो रही हैं। आप लोगों को हमें सुबह ही बताना चाहिए था। शिवानी तुरंत रामलाल और शारदा को लेकर अस्पताल के लिए निकलती हैं और थोड़ी देर में क्षितिज के साथ अस्पताल पहुंचती हैं और डॉक्टर से रामलाल शारदा का चेकअप करवाती हैं। देखिए, इन लोगों ने कल रात खाने में क्या खाया था? घर का बना हुआ ही खाना खाया था। नहीं, घर का बना हुआ खाना नहीं खाया था। इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी उल्टियां हो रही हैं। इन्होंने शुरुआत में अच्छा खाना खाया है, इस वजह से ये बच गए, पर इस उम्र में बाहर का खाना खाने से मना कीजिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, दोनों की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप घर जा सकते हैं। शिवानी रामलाल और शारदा को लेकर घर आती है। हॉल में शिवम कनिका के सहारे खड़ा होकर उल्टियां कर रहा होता है। मम्मी, मम्मी देखो चाचा को क्या हो गया है। सुबह मम्मी जी और पापा जी को उल्टियां हो रही थी, अभी देवर जी को भी जरूर फूड पॉइजनिंग हुई होगी। शिवानी के इतना कहते ही शिवम बेहोश होकर गिर जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी पूरा परिवार तुरंत शिवम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर, मेरे भाई को क्या हुआ है? देखिए, आप लोग सही से याद करके बताइए कि कल आप लोगों ने क्या खाया था। डॉक्टर, हमने घर का बना हुआ ही खाना खाया था। मेरी छोटी बहू ने घर में ठंडे पकवान बनाए थे। घर में ठंडे पकवान? डॉक्टर, मैंने पनीर और पूड़ी बनाए थे। पनीर और पूड़ी ठंडे पकवान में कब से आ गए हैं? मेरी बहू ने ठंडी पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाई थी। देखिए कनिका जी, आपके पति के स्टमक में जहर है। बिना सच छुपाए इन्होंने रात में क्या खाया था और इतने दिनों से क्या खा रहे हैं, ये बताइए। डॉक्टर, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। मैंने खाना घर में ही बनाया था, पर वो पैकेट वाले फूड थे। उन्हें बस पानी में घोलना होता है और वो तैयार हो जाते हैं। आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। पैकेट वाले फूड आर्टिफिशियल फूड होते हैं। इन्हें किसी खेत में नहीं बल्कि केमिकल्स से लैब में बनाया जाता है। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और शिवम के पेट से सारा जहर निकालते हैं। शिवम को होश आता है, पर शिवम काफी कमजोर हो चुका होता है। अब पूरा परिवार शिवम को लेकर घर आता है। कनिका बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमसे झूठ कहा कि तुम्हें ठंडे पकवान बना रही हो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के शरीर से खिलवाड़ करने की? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट्स आप लोगों को नहीं खिलाने चाहिए थे, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। कनिका, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती हो। आप लोग प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अनजाने में ऐसा किया। मैं सोच रही थी कि इससे काम आसान हो जाएगा और मुझे गर्मियों में परेशान नहीं होना होगा। कनिका अपनी सफाई दे रही होती है, तभी सभी मुंह मोड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
कनिका तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ मेरे ठंडे पकवानों से चिढ़कर तुमने ये सब किया है और अनजाने में किया है। जेठानी जब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवरानी जी, आप बस शिवम का अच्छे से ध्यान रखिए और मैं जो ठंडे पकवान बताती हूँ वो उसे खिलाइए। धीरे धीरे शिवम और परिवार वालों की नाराजगी दूर हो जाएगी। इतना कहकर शिवानी कनिका को लेकर किचन में आती है। देखिए, ठंडे पकवान का मतलब होता है वो पकवान जिनकी तासीर ठंडी हो, जैसे दही चावल, इडली, छाछ, दूध में केले, और अगर आइसक्रीम खाने का मन है तो घर में बिलोई मक्खन के फलों को मिलाकर उसमें आइसक्रीम बनाई जा सकती है। कनिका शिवानी के बताए तरीके से घर के ठंडे पकवान बनाकर अपने हाथों से शिवम को खिलाती है। धीरे धीरे शिवम ठीक होने लगता है। आज 1 हफ्ते बाद कनिका सभी परिवार वालों की नाराजगी दूर कर देती है और पूरा परिवार साथ बैठकर दही चावल और ठंडी छाछ खा रहा होता है।